हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करंट एनर्जी अपडेट। लास्ट हमारे जो कुछ डेज़ गए हैं काफ़ी जो ट्विन फ्लेम्स थे उनके लिए डिफ़िकल्ट थे। सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन के लिए ही नहीं, डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहे। बॉडी में भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस हुआ, पर जो इटर्नल लेवल पर कह सकते हैं जो इमोशंस उनके रहे वो भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशान करते रहे। बाहर से भी थोड़ा बहुत ट्रिगर उनको मिलता रहा, पर अंदर उनकी एक ये कह सकते हैं काफ़ी चिड़चिड़ा सा महसूस कर रहे थे, ठीक है ना। इरिटेशन आपको बहुत हो रही थी, बॉडी पेन भी था। कई लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है या ठंड लग रही हो, अंदर से ऐसा गर्म महसूस हो रहा हो, फीवरिश सा लग रहा हो, ठंड महसूस हो रही हो, ठीक है। इस तरीके की काफ़ी इस टाइम पर ज़्यादा एनर्जी थी, ठीक। और ऐसा भी दिख रहा था कि आप है ना अपनी जो इमोशंस है कहीं ना कहीं कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव हुए जा रहे थे, या उनको आप पॉजिटिव भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, ठीक है। तो नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी। बॉडी में काफ़ी आपको वीकनेस फील हो रही थी। मीन्स आप अगर कोई भी सामान उठा रहे हैं जो पहले आपके लिए इजी था, बट इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे थे। आपके लेग हो सकते हैं, हाथ, या पूरी बॉडी में ही आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को है ना वीक महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है चक्कर जैसा महसूस हो रहा हो, जैसे उनका सर घूम रहा है, इस तरीके से भी फील हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बॉडी वाइज भी और हम ये कह सकते हैं इमोशंस वाइज भी आपकी जो फीलिंग्स थी हर तरफ से कहीं ना कहीं आप अपने आप को फंसा हुआ भी महसूस कर रहे थे, पेन में भी थे, ठीक है। और यही जो सिचुएशन थी आपकी डिवाइन मस्कुलाइन के सामने भी थी। उनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन रहा, बहुत ज़्यादा इमोशंस उन पर बहुत हावी हुए। उन्हें भी बहुत सारा कुछ सोचना पड़ा कि क्या अभी तक उन्होंने किया है और क्या उन्हें आगे करना है। इस तरीके की फीलिंग्स के साथ उन्होंने भी डील किया, ठीक है। उनके लिए भी इस बार जो था बहुत ज़्यादा सीरियस था, ठीक है। पहले उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पर इस बार का जो एनर्जी थी आप कह सकते हो उन्हें हिला के रख दिया। क्योंकि पहले तो कई बार क्या है ना, वो अवॉइड करते थे, उन्हें ऐसा लगता कि नहीं शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, ओवर थिंक कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। पर इस बार की जो एनर्जी थी उस एनर्जी ने उन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो क्या फील कर रहे हैं। उनके साथ कुछ तो है जो अलग है, ठीक है। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। कि मैं जो फील कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। एनर्जी वाइज भी वो महसूस कर पा रहे थे। डिवाइन एनर्जी को कह सकते हैं, एक पावर जो हमारे डिवाइन द्वारा हमें मिलती है, ठीक है, उस चीज़ को वो महसूस कर पा रहे थे। और ये डिफरेंट है, ये उन्होंने महसूस किया इस चीज़ को, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी जो पहले डिवाइन मस्कुलाइन को अगर नहीं पता था इस जर्नी के बारे में, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्हें अभी तक भी नॉलेज नहीं थी, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस तरीके के थॉट्स आए कि उन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया कि वो जो महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये जो आंसर है ये कोई भी फ्रेंड या उनकी फैमिली वाले उन्हें नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये जो हम महसूस करते हैं, हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई भी इंसान आप किसी को बताएंगे तो वो आपको नहीं बता सकता। कई लोग तो हो सकता है आपको कुछ नॉर्मल ही ना समझे, उन्हें लगे कि पता नहीं से क्या हुआ है ना, ऐसा भी हो सकता है जिनको पता ही नहीं है। तो उनके साथ भी ऐसा है कि अगर वो किसी को बता रहे हैं तो सामने वाले के अंदर इतनी नॉलेज ही नहीं है कि वो उनकी हेल्प कर सके। तो उन्होंने जैसे कि हम हमेशा सहारा लेते हैं फ़ोन का, है ना, हमारे इंटरनेट, गूगल का, या किसी का भी कह सकते हैं, हम सहारा लेते हैं ये जानने के लिए कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो उन्होंने भी ये सारी चीज़ें सर्च करना स्टार्ट किया कि वो जो फील कर रहे हैं, जो उनके साथ ये एनर्जी लेवल पर जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। तो उनके सामने कहीं ना कहीं इस चीज़ों के आंसर आए। और ये जो चीज़ें हैं जिन्हें वो अभी तक अवॉइड कर रहे थे, अगर उन्हें बताया जा रहा था कि आप इस जर्नी का पार्ट हैं, तो अभी तक ये कह सकते हैं जैसे पहले हमारे साथ होता है, हमें बताया जाता है तो हम बिलीव नहीं करते, ठीक है। पहले तो हम उसे बिल्कुल इग्नोर करते हैं, धीरे धीरे हम उसको समझने लगते हैं, पर पहले हम एक्सेप्टेंस में नहीं आते हैं। कई बार हम ये कहते हैं, नहीं, डिनाई करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद हो सकता है मैं सोच रही हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। तो हम जैसे डिनाई करते हैं, उनके अंदर भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। उन्हें भी लगता है कि शायद मैं ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा है नहीं है।
तो काफ़ी डिवाइन मस्कुलाइन जिन्हें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, उन्हें पता चला और कहीं ना कहीं देखिए वो एकदम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पहले वो क्या है, समझेंगे, जैसे जैसे उनकी चीज़ें हो रही हैं वो देखेंगे और फिर अपने साथ कनेक्ट करेंगे। और जब जब चीज़ें उनके साथ कनेक्ट होती जाएंगी, उनका जो विश्वास है इस जर्नी पर, या जो जिन भी चीज़ें जो हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए कह सकते हैं नॉर्मल नहीं है या वो जानते नहीं हैं, उन चीज़ों पे उन्हें विश्वास होता जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे विश्वास होता जाएगा, उनका डिवाइन के प्रति ये कह सकते हैं एक ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा, भरोसा बढ़ता जाएगा। और जितनी भी जो नेगेटिविटी थी, उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ में कुछ चीज़ ठीक नहीं हो सकती हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की। डिवाइन फेमिनाइन ने देखिए उनके लिए कुछ डेज जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, बट अब एनर्जी में कल से ये कह सकते हैं चेंज आया है। और जो सबसे बड़ा जो चेंज है वो आज आप महसूस करेंगे। आपकी एनर्जी में, मैं ये नहीं कहूँगी एकदम से आप अगर वीकनेस फील कर रहे हैं तो आप आज एनर्जेटिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बट आज से क्या होगा, आप ये महसूस करोगे आपकी पूरी बॉडी है, ठीक है, हेड से आपके अंदर चेंज आना स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको हेडेक हो रहा था तो वो आपका कम होगा। माइंड में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन था तो वो कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर होने लगेगा। ठीक है, आपके अंदर कहीं ना कहीं क्लियरिटी आएगी। माइंड में अगर आप ये सोच रहे थे आपके थॉट्स में वो पावर नहीं थी, तो इस टाइम आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा पावर आने वाली है। ठीक है, आप महसूस करेंगे कि आप जो सोच रहे हैं बहुत ही पावरफुल तरीके से सोच रहे हैं। और फिर इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो आपकी नीचे के जो चक्रास हैं, धीरे धीरे वो जो आपके हेड से, क्राउन चक्रा से नीचे जाएगा, थर्ड आई से होते हुए हर एक चक्रा पे जाते हुए वहाँ की जो चीज़ें हैं वो आप महसूस करेंगे पावरफुल हो रही हैं, स्ट्रांग हो रही हैं। ठीक है, हर चक्रा पे जाते हुए वो चीज़ें स्ट्रांग होती जाएंगी। जैसे ही आपके हार्ट चक्रा पे पहुँचेंगे, आपका हार्ट चक्रा भी स्ट्रांग होगा। जितने भी इमोशंस आपके अंदर थे जो कि आपको परेशान कर रहे थे अभी तक, वो सब आप देखेंगे सीधे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, वो सब जो आप महसूस कर रहे थे, चीज़ें ट्रिगर कर रही थी, वो सडनली सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपके नीचे के चक्रास पे जाएगा और आपके पैर तक वो चीज़ें जाएंगी। ठीक है, आप अपने पैरों में भी, कई लोग हो सकते हैं बहुत वीकनेस महसूस कर रहे हो, एंड वो जो एनर्जी है, जो आपकी जो स्ट्रेंथ कह सकते हैं, पावर जो होगी, वो आपके क्राउन चक्रा से स्टार्ट होगी और आपके पैरों की उंगली तक जाएगी। ठीक है, तो आपकी बॉडी में और आप चेंज महसूस करेंगे। ये आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिविटी पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाएगी और आप अपने पावर में और अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे। ठीक है, एंड ये जो चेंज है ये कल से स्टार्ट हो चुका है। आप नाइट से भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं आज से आप स्टार्ट हो चुका है। ये आप ये कह सकते हो आपके लिए ये एक दूसरा जन्म है, एक रीबर्थ है। ठीक है, पुराना जो था, जितना आपका कर्मा था, जो भी पेन सफरिंग आपको सीखनी थी, या ये कह सकते हैं मेजर जो चीज़ें आपको लर्निंग जो आपकी थी, मेजर लर्निंग और मेजर कर्मा, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी तक आपने जो जो सफ़र किया, आपने जो जो सीखा, वो मेजर चीज़ें थी आपकी लाइफ की, वो आपने कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ से आपका रीबर्थ होगा। ठीक है, पुराना जो आपको रिलीज़ करना था, देखिए हमारी जो पास्ट लाइफ होती हैं उनका बहुत सारा कर्मा है, हमारा जो प्रारब्ध है वो हम इस जीवन में लेके आते हैं, हमें उसे भी क्लियर करना पड़ता है। और उसे क्लियर करते हुए हमें बहुत कुछ जीवन में सीखने की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, कई बार हम जिस फैमिली में रहते हैं या जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, अपने अंदर कुछ ख़राब जो कह सकते हैं बिलीव्स भी बना लेते हैं, है ना। हमारी माइंड में जो सोच है कहीं ना कहीं दूसरों से इतनी अफेक्टेड हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं सही नहीं होती है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों का क्लियर होना भी ज़रूरी है। तो ये जो कर्मा आपका क्लियर होता है, साथ में आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो जो मेजर चीज़ें आपको सीखनी थी, मेजर जो कर्मा आपको रिलीज़ करने थे, वो आपने किए। आज से आपके जीवन का ये कह सकते हैं एक रीबर्थ है। आप अपने जीवन को एनर्जी तो आपकी चेंज होगी, साथ में आपने जो भी कर्मा था आपने रिलीज़ कर दिया है। बहुत लोग मिलेंगे, उनका मिलन होगा। ठीक है, उन्हें अपना सोल पर्पस करना है। एंड मैं फिर कहूँगी, जो लोग अपने सोल पर्पस को अवॉइड कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपने सोल पर्पस भी ध्यान दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पर ही इतने फोकस्ड मत हो जाइए, अपने इमोशंस में ही इतने मत लग जाइए कि आप देखें ही ना कि आप क्या करने आए हैं। ठीक है, तो अपने सोल पर्पस पर भी फोकस कीजिए। हाँ, डिवाइन मस्कुलाइन के लिए अगर आपके अंदर कोई फीलिंग्स आ रही हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल उन्हें निकाल के बाहर फेंक दीजिए। आप निकाल के बाहर फेंक भी नहीं सकते हैं, पर उन्हें बैलेंस कीजिए। ठीक है, कोई भी चीज़ आप पर हावी ना हो। आप इतने मजबूर मत बनिए कि आपको सिचुएशन अपने हिसाब से चलाए।
जबकि आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है। हमारी फेमिनाइन है ना, कभी भी वीक नहीं हो सकती है, उसे स्ट्रॉन्ग बनना है कि उसके सामने कोई भी सिचुएशन हो वहाँ खड़ी हो सकती है और हर चीज़ों को हैंडल कर सकती है। इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी में एक लीड रोल प्ले करती है, ठीक है। बहुत सारा काम आपको करना पड़ता है, कर्मा भी आपका बहुत सारा रिलीज़ करते हैं, है ना, पता भी आपको पहले चलता है, तो कहीं ना कहीं आप पहले लीड कर रहे हो। आपके डिवाइन मस्कुलाइन को सब कुछ नॉलेज होती है, ठीक है, उनके अंदर बहुत कुछ नॉलेज होता है, स्ट्रेंथ होता है, पर जर्नी में जो चीज़ें सब कुछ जो पहले होता है वो आपके साथ होता है, ठीक है। तो आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को खड़े रख सकते हैं। तो ये जो बहुत ही, ये कह सकते हैं, खूबसूरत टाइम आपके लिए आ रहा है। अभी तक जीवन में आपने बहुत सारा जहर जो पिया, वो अब आपका, ये कह सकते हो, एक टर्निंग पॉइंट आएगा। अब आप अपने जीवन में जो कह सकते हैं अमृत पिएंगे। तो जीवन का जो जहर पीना था आपको, जो पहले पीना होता है, देखिए कई बजा आपको पता है जब समुद्र मंथन हुआ था पहले जो जहर निकला था, ठीक है, तो वो आपने पी लिया है, अपने हिस्से के सबने अपना जहर पी लिया है। अब बारी है आपके अमृत पीने की। तो जो जो पॉजिटिव कर्म आपने अपने पास्ट लाइफ में किए हैं, इस जीवन में किए हैं, जो कुछ आपने सीखा है, ठीक है, अब वो आपके आगे काम आएगा। और क्योंकि अगर आप आपने अच्छे जो कर्म किए हैं तो उनकी जो ब्लेसिंग है वो डिवाइन मस्कुलाइन के रूप में, आपके करियर के रूप में, और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी आपके सोल पर्पस, आपकी डिवाइन, आपके ईश्वर के रूप में आपको प्राप्त होगी। तो हम सबके लिए ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ा चेंज है। मदर नेचर के लिए भी ये एक बहुत बड़ा ये कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट है, एक बहुत बड़ा चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारी मदर नेचर में भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो जो नेगेटिव लोग हैं इस टाइम, उनके लिए ये कह सकते हो कि बहुत ही आगे जाके डेंजरस ही है। तो जो लोग अपनी नेगेटिविटी को छोड़ नहीं रहे हैं, ज़िद्दी हैं, या गलत काम करने में उन्हें डर महसूस नहीं हो रहा है, आगे आने वाला टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। उन्हें भी सीखना होगा। वो क्या है ना, गलत करते हुए वो सोचते ही नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो वापस हमारी तरफ आएगा। और उन्हें ये जानना चाहिए कि हम कर्म भूमि में हैं, कोई भी कर्म कभी भी जाए और वापस ना आए, ऐसा नहीं होता। अगर आप बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आपके एक्शन में बुरा है, आपके थॉट्स में बुरा है, तो आप यकीन मानिए उसी पल आपने अपने लिए ये कर्म क्रिएट कर लिया कि वो वापस आपके पास आए। तो जिन भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही, जिन्होंने गलत काम किए, अब से उनके लिए जो जीवन है वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। और जिन्होंने अभी तक अपना विष पिया, जिन्होंने बहुत मेहनत की, जिन्होंने बहुत कुछ स्ट्रगल किया, बहुत सारा दर्द सहा, अपनी पर वो लगे रहे अपना काम करने में, अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटे, है ना, और जिन्होंने लॉयलिटी को एक्सेप्ट किया, ट्रुथ को जिन्होंने ये कह सकते हैं एक्सेप्ट किया, जिन्होंने उसे बनाए रखा, है ना। लॉयलिटी को बनाए रखना आज के कलयुग में बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है। सच के साथ खड़े रहना आसान नहीं है, पर आप सच के साथ खड़े रहे, ठीक है, और आपके अंदर वो ज़िद थी कि आप हार नहीं मानेंगे। तो अब आपके लिए जो है ये कह सकते हैं आपकी जो बेस्ट जो डेज़ हैं वो आने वाले हैं, और आप वो सारी खुशियाँ अपने जीवन में महसूस करेंगे जिसके आप हमेशा से हकदार थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।